तो आज बात करेंगे हम यूरेनस प्लैनेट के बारे में, अर्थात अरुण ग्रह के बारे में। तो आइए देखते हैं अरुण ग्रह को। तो जो हमारा ये अरुण ग्रह है वह आकार में तीसरा, किसमें, आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और दूरी के आधार पर बात करें तो सूर्य से सातवां, कौन सा, सूर्य से सातवां हमारा प्लैनेट है। कौन सा, सातवां हमारा प्लैनेट है। एवं व्यास के आधार पर बात की जाए तो सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा, सौर मंडल में व्यास के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। ये कैसे हो सकता है कि जिसका आकार बड़ा हो और उसका द्रव्यमान कम हो? तो आइए बताता हूँ इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि पृथ्वी की तुलना में इसका जो माध्यम है वो विरल है। चूँकि यह एक गैसीय प्लैनेट है, तो गैसीय प्लैनेट में आपको बताया गया था कि जो भी हमारे गैसीय प्लैनेट होते हैं उनमें अधिकतर गैस मात्रा में पाई जाती है, जिस कारण इनका आकार बहुत बड़ा होता है और द्रव्यमान कम होता है। चूँकि इनके पार्टिकल्स दूर दूर होती हैं, क्योंकि यह एक गैसीय ग्रह है जिस कारण इसमें गैस की अधिकता पाई जाती है। इसी कारण से ये पृथ्वी से लगभग 63 गुना बड़ा है आकार में, और द्रव्यमान से बात करें तो केवल 14 गुना इसका द्रव्यमान से बड़ा है ना। ये अमेजिंग फैक्ट्स। यदि इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज के लिए 13 मार्च 1781 ईस्वी को विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी, तथा अरुण दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला पहला ग्रह था। दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला पहला ग्रह था। इसके बाद बात करें कि इसकी खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा की गई थी, तो इसके लिए वायेजर सेकेंड। अब वायेजर सेकेंड क्या है? वायेजर सेकेंड हमारा एक अंतरिक्ष यान था जिसे हमने पिछले अपने जो प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानी थी, तो उसमें उसने जुपिटर में भी अपना योगदान दिया था, सैटर्न पर भी अपना योगदान दिया, यूरेनस पे भी और नेपच्यून पे। यूरेनस पे जो इसने दिया, यूरेनस में इसने 1977 से लेकर 1986 तक उसके ऑर्बिट में पहुंचकर उसकी चक्कर लगाई और 81,000 किलोमीटर का चक्कर लगाते हुए 12 उपग्रह, किसका, 12 सैटेलाइट्स, 12 उपग्रह के बारे में इसने बताया, तथा उसकी जो रिंग्स थी, उसकी रिंग्स के बारे में हमें बहुत सी जानकारी प्रोवाइड कराई। उसकी रिंग के बारे में बहुत सी जानकारी प्रोवाइड कराएं, तथा इसकी रिंग जो है तो धुंधली पतली होती हैं, जबकि शनि की वलय जो रिंगें होती हैं वो चमकदार होती हैं। इसके वायुमंडल की बात यदि की जाए तो इसके वायुमंडल में हमारे हाइड्रोजन, क्या चीज़, हाइड्रोजन लगभग 83% और हीलियम 15% और मीथेन 2% पाई जाती है। अदर में अमोनिया पाई जाती है। हमारे सौर मंडल के चारों ग्रह को गैसीय दानव क्यों कहा जाता है? गैसीय दानव चूँकि इस कारण कहा जाता है कि इसकी जो मिट्टी पत्थर के बजाय अधिकतर गैस पाई जाती हैं, जिस कारण बहुत ही ये विशाल दिखाई देता है, तथा इसका वायुमंडल सबसे ठंडा पाया जाता है। और इसका न्यूनतम तापमान, जो इसका न्यूनतम तापमान है वो 224, कितना, 224 डिग्री सेल्सियस है, तथा पानी की बर्फ़ तथा अमोनिया मीथेन की बर्फ़, इसीलिए ये केंद्र में बर्फ़ का माना बना जाता है। यूरेनस की यदि बात करें तो यह सूर्य के चारों ओर, किसके, सूर्य के चारों ओर, किसके, सूर्य के चारों ओर 6, सूर्य के चारों ओर 6.81 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से परिक्रमण करता है और लगभग पृथ्वी के 84 वर्ष के बराबर एक चक्कर सूर्य के चारों ओर पूर्ण कर लेता है। कितने, 84 वर्षों में। और इसकी यदि बात की जाए तो ये अपनी एक्सिस पर, जैसे मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ये शनि है, अरुण है, तो ये अपनी एक्सिस पर लगभग 17 घंटे और 14 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। कितने टाइम में, 17 घंटे 14 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तथा इसकी वायुमंडल में बहुत सी शक्तिशाली हवाएं महसूस की जाता है और सूर्य की किरणें
20 घंटे सूर्य की किरणें जो होती हैं वो इसके पास 20 घंटे, कितने में, 20 घंटे और 14 मिनट में इसकी सूर्य की किरणें किसमें, इस अरुण प्लैनेट पे पहुंच जाती हैं। और इसका अक्षीय झुकाव, जो इसका अक्षीय झुकाव है वो कितना है, लगभग 98 डिग्री सेल्सियस है, जिस कारण लगभग ये सूर्य के दिशा के बिल्कुल बराबर हो जाता है इसका ध्रुव, जिस कारण इसका जो एक्सियल पोल है जिस पर ये रोटेशन करता है वो लगभग सूर्य के किरणों के समांतर आ जाता है, जिस कारण इसके एक पोल पर लगातार 82 वर्षों में अंधेरा रहता है और लगातार 82 वर्षों में उजेला रहता है एक पोल पर। ये इसका मुख्य कारण है। और आइए देखते हैं इसके आगे कि ये अपने एक्सिस पर लगभग 98 किलो। इसकी यदि स्ट्रक्चर की बात की जाए कि इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या है, तो जिस इसका मुख्य कोर है वो हमारा, ये देखिए आप देख रहे होंगे, जो इसका मुख्य कोर है वह कहेगा आयरन और सिलिकॉन का बना होता है। और सेकंड में हमारा बर्फीला मेटल पाया जाता है इसके बनावट में। और इसका जो बाहरी होता है एटमॉस्फेरिक है उसमें अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम मीथेन गैस पाई जाती है। और 5 चंद्रमाओं इसकी जो है, तो 5 चंद्रमाएँ कितनी, 5 सैटेलाइट्स हैं। कितनी सैटेलाइट्स हैं, 5 सैटेलाइट्स। उनके नाम क्या क्या हैं, देखिए इससे पूर्व हमने बात की थी चंद्रमा का एक प्लैनेट था, सैटेलाइट्स था, सॉरी एक सैटेलाइट था जिसका मून नाम था। और मार्स की बात करें तो फोबोस और डिमोस, ये 2 थे। इसके बाद यदि जुपिटर की बात करें तो जुपिटर में 79 के आसपास थे। और यदि हम सैटर्न प्लैनेट के बारे में बात करें तो इसका टाइटन सबसे बड़ा था और 62 प्लैनेट्स थे। इसके बाद हम आएंगे यूरेनस के बारे में। तो यूरेनस की हमारे 27 मून्स हैं, अर्थात 27 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा टाइटेनियस है। कौन सा सबसे बड़ा, टाइटेनियस। और जो एयरसेल और ओबेरॉन, एरियल और अम्ब्रियल जो भी हैं, ये 5 हैं हमारे इसके, जिसमें सबसे बड़ा टाइटेनियस है। तो आइए आगे देखते हैं हम, टाइटेनियस है। यदि हम इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की बात करें, अर्थात इसके घुमाव की बात करें, तो ये सौर मंडल के सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन जो हमारा अरुण और शुक्र ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर केवल 2 ग्रह घूमते हैं, कौन कौन से, अरुण और शुक्र। आइए इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टेड बात हम आपको बताएं। ये ग्रह को लेकर वैज्ञानिकों का दावा है कि यहाँ हीरो की क्या होती है, यहाँ पर हीरो की वर्षा होती है। क्या कारण है कि यहाँ पर हीरो की वर्षा मान सकते हैं हम लोग, तो जो इसका इंटीरियर पार्ट है अर्थात इंटरनल पार्ट, आंतरिक भाग है, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हाइड्रोजन और कार्बन, जो हमारा मीथेन है CH4, उसके हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड्स टूट जाते हैं। इसी वजह से प्लैनेट्स पर हीरो की वर्षा मानी जाती है कि इसके प्लैनेट पर हीरो की वर्षा होती है। यदि हम इसके रंग की बात करें, यदि हम इसके कलर की बात करें कि इसका कलर कैसा है, तो इसका कलर हम वातावरण मीथेन पाए जाने के कारण इसका कलर हम नीला, क्या जी, इसका कलर हम नीला मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, नीला। तो ये था हमारा अरुण ग्रह के बारे में सभी जानकारी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि इसके पूर्व बृहस्पति, मंगल, शनि, पृथ्वी, बुध, शुक्र के बारे में आपको वीडियो चाहिए हो तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहाँ पर आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।